गांव के बाहर एक खंडहर श्मशान में कालेश्वर रहता था। यह श्मशान समय के साथ और भी डरावना हो गया था। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो किसी भी आगंतुक को कंपा देती थी। एक अघोरी रहस्य में डूबा हुआ। कालेश्वर का जीवन और उसकी गतिविधियां हमेशा से ही एक पहेली रही हैं। लोग कहते हैं कि वह रात के अंधेरे में ही बाहर आता था, जब पूरा गांव गहरी नींद में होता था। उसकी आंखें अंगारों सी चमकती थीं। उन आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी जो किसी को भी सम्मोहित कर सकती थी। लोग कहते हैं कि उसकी आंखों में देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चेहरे पर भभूत की परत खौफ पैदा करती थी। उसके चेहरे पर भभूत की मोटी परतें थीं जो उसे और भी डरावना बनाती थीं। उसकी उपस्थिति ही लोगों के दिलों में डर पैदा कर देती थी। लोगों ने उसे कभी खाते नहीं देखा, कभी सोते नहीं देखा। वह हमेशा ध्यान में लीन रहता था, जैसे किसी गहरे रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ का कहना था वो तांत्रिक है, काला जादू करता है। उसके पास कई रहस्यमयी वस्त्र और प्रतीक थे जो उसकी तांत्रिक शक्तियों का प्रमाण थे। दूसरों का मानना था वो शक्तिशाली साधु है, सिद्धि प्राप्त है उसे। उसकी साधना और तपस्या ने उसे अद्वितीय शक्तियां प्रदान की थीं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग उससे दूर रहते थे क्योंकि वे उसकी शक्तियों और रहस्यमयी जीवन शैली से डरते थे। उसके नाम से ही लोग थरथराते थे। कालेश्वर का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर की लकीरें खिंच जाती थीं। कालेश्वर श्मशान का रक्षक था। वह श्मशान की हर गतिविधि पर नजर रखता था, जैसे वह उसका संरक्षक हो, या शायद श्मशान ही उसका घर था। वह श्मशान में ही रहता था, जैसे वह उसकी आत्मा का हिस्सा हो। उसके बारे में कोई निश्चित रूप से नहीं जानता था। उसकी पहचान और उसके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन हर कोई उसके नाम से डरता था। गांव के लोग उसके बारे में फुसफुसाते थे, लेकिन कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। उसके अतीत से और उसकी शक्तियों से। कालेश्वर का अतीत और उसकी शक्तियां हमेशा से ही एक रहस्य बनी रही हैं, जो लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा करती हैं। गांव श्मशान से दूर बसा था। यह गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था। लेकिन कालेश्वर का डर गांव तक पहुंचता था, बुजुर्गों की कहानियों से। ये कहानियां जो पीढ़ियों से चली आ रही थीं, गांव के हर कोने में गूंजती थीं। हवा में उड़ती अफवाहों से लोग फुसफुसाते थे, एक दूसरे से छुपकर बातें करते थे, मानो कालेश्वर हर जगह सुन रहा हो। बच्चों को डराया जाता था उसके नाम से। माता पिता अपने बच्चों को रात में कालेश्वर की कहानियां सुनाकर डराते थे ताकि वे शांति से सो जाएं। रात में शोर न करने की हिदायत दी जाती थी। कहा जाता था कि अगर कोई बच्चा रात में शोर करेगा तो कालेश्वर उसे उठा ले जाएगा। कहा जाता था कालेश्वर रात में श्मशान में भयानक अनुष्ठान करता है। उसकी उपस्थिति से श्मशान का माहौल और भी डरावना हो जाता था। प्रेतों से बातें करता है। उसकी बातें सुनकर प्रेत भी उसकी आज्ञा मानते थे। उनकी शक्तियों का उपयोग करता है। कालेश्वर की शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि लोग उसकी छाया से भी डरते थे। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई थीं। हर पीढ़ी ने इन कहानियों को और भी डरावना बना दिया। सच कितना था कोई नहीं जानता था, लेकिन इन कहानियों ने गांव के लोगों के दिलों में गहरा डर बैठा दिया था। लेकिन डर सच से ज्यादा ताकतवर था। यह डर लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका था। एक दिन एक अजनबी गांव में आया। वसी बाका बेबा अजनबी गांव के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। उसने कालेश्वर के बारे में सुना। गांव वालों ने उसे कालेश्वर की भयानक कहानियां सुनाई। उसकी कहानियों को, उसके डर को अजनबी ने ध्यान से सब कुछ सुना और समझा। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, डर अज्ञानता का परिणाम है। गांव वाले हैरान थे। वे नहीं समझ पा रहे थे
कि यह अजनबी इतना निडर कैसे हो सकता है। इस अजनबी में इतनी हिम्मत कैसे? गांव वाले उसकी बातों से प्रभावित हुए, लेकिन उनके दिलों में कालेश्वर का डर अभी भी बना हुआ था। अजनबी गांव में ही रुका। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो रहस्यों को सुलझाने में विश्वास रखता था। उसने कालेश्वर के बारे में और जानने की कोशिश की। कालेश्वर एक ऐसा नाम था जो गांव में डर और रहस्य का प्रतीक बन चुका था। गांव वालों से पूछताछ की। हर कोई कालेश्वर के बारे में बात करने से कतराता था, लेकिन किसी के पास ठोस जवाब नहीं थे। सबके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। बस डर था और अफवाहें थीं। कुछ लोग कहते थे कि कालेश्वर में आत्माओं का वास है। अजनबी को यह सब समझ नहीं आ रहा था। वो सोच में पड़ गया कि क्या यह सब सच हो सकता है? क्या कालेश्वर वाकई इतना खतरनाक था, या यह सिर्फ लोगों की कल्पना थी? एक रात अजनबी ने फैसला किया। उसने ठान लिया कि वो खुद जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। वो खुद कालेश्वर से मिलने जाएगा। उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। उसने कहा, मैं सच जानना चाहता हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। और फिर वो अंधेरे में निकल गया, श्मशान की तरफ। उसके कदमों में एक अजीब सी तेजी थी। हवा ठंडी और भयानक थी, जैसे किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही हो। पेड़ों की शाखाएं पंजों की तरह हिल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो रही हो, जैसे डराने की कोशिश कर रही हो। हर शाखा एक नई कहानी बयां कर रही थी। अजनबी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे किसी अनहोनी का आभास हो रहा हो। डर उसके आसपास मंडरा रहा था। हर परछाई में उसे कोई छिपा हुआ दिखता था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसकी जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ रही थी। वो जानता था कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसे इस डर का सामना करना होगा। यह अजनबी कोई और नहीं बल्कि वीर था, एक नौजवान जो सत्य और न्याय में विश्वास रखता था। वीर ने सुना था कि कालेश्वर एक दुष्ट तांत्रिक है। वो लोगों को डराता है, उनका शोषण करता है। वीर ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वीर श्मशान के करीब पहुंच गया। उसने देखा कि वहां एक चिता जल रही है। उसकी लपटें अंधेरे में नाच रही थीं। वीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने देखा कि चिता के पास एक आकृति बैठी है, कालेश्वर। वीर निडर होकर आगे बढ़ा। उसके कदमों में अब झिझक नहीं थी, बस दृढ़ संकल्प था, सच जानने का और अन्याय के खिलाफ लड़ने का। वीर कालेश्वर के पास पहुंचा और फिर उसने आवाज दी, कालेश्वर। कालेश्वर ने अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहें वीर पर टिकी। वीर कालेश्वर को देखकर दंग रह गया। उसका चेहरा भभूत से सना हुआ था। उसकी आंखें लाल और भयानक थीं। उसके गले में हड्डियों की माला थी। वो किसी भयानक दानव की तरह लग रहा था। तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? कालेश्वर ने भारी आवाज में पूछा। उसकी आवाज गरज की तरह गूंज रही थी। वीर निडर होकर खड़ा रहा। उसने कहा, मैं वीर हूं, मैं सच जानने आया हूं। सच? कालेश्वर हंसा। उसकी हंसी भयानक थी। सच तुम्हें बर्बाद कर देगा। वीर पीछे नहीं हटा। उसने कहा, अगर सच जानने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। कालेश्वर वीर को ध्यान से देख रहा था। उसने पहले कभी किसी को इतना निडर नहीं देखा था। उसके मन में वीर के लिए एक अजीब सी उत्सुकता जागी। तुम मौत से नहीं डरते? कालेश्वर ने पूछा। मौत तो सत्य है कालेश्वर, और सत्य से डरना मूर्खता है, वीर ने दृढ़ता से कहा। कालेश्वर फिर हंसा। इस बार उसकी हंसी में ताना कम और प्रशंसा ज्यादा थी।
अच्छा वीर, कालेश्वर ने कहा, तुम सच जानना चाहते हो तो साबित करो कि तुम इसके लायक हो। कालेश्वर ने वीर को एक चुनौती दी, एक ऐसी चुनौती जो वीर के साहस और धारणा दोनों की परीक्षा लेने वाली थी।